आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वृंदावन के माड पानी गांव मार्ग स्थित पुल से एक युवक ने यमुना में छलांग लगा दी। आपको बताते चलें कि राधा निवास क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय युवक अरुण शाह ने यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली। छलांग लगाने से पूर्व युवक ने अपने परिजनों को यमुना में कूदने की खुद जानकारी दी थी, जिसके चलते परिजन हरकत में आई। जब परिजन पुल पर पहुंचे तो उनके युवक की कार और मोबाइल तो दिखाई दिया, लेकिन पुल पर युवक दिखाई नहीं दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस व गोताखोरों ने युवक की तलाश जारी कर दी। इस बारे में जानकारी देते हुए गोताखोर ने बताया कि उनको मिली थी साहब, हमारे उनके परिजन आए थे लोग है सुबह केसी घाट पे। हमने अपने गोताखोरों को भेजा था। सुबह आने के बाद में फिर हमने वही जाइए सब लोग है उनके 2 व्यक्ति आए थे गाड़ी लेके नहीं है, तो हमको कांटे वगैरह जो भी हमने अपनी व्यवस्था बनाई, स्टीमर भी भेजा था। किस सूचना को लेकर के आए आपके? सूचना यही बोले कि हमारा बच्चा डूब गया पानी गाँव वाले पुल पे, सुबह से निकल आया है। हमको सूचना मिली है कि जमुना जी पे डूब गया है। कितने लड़के लगभग थे आपके? हमारे करीब 10-12 लोग हैं। कितने बजे की घटना है? ये 4 बजे की बता रहे हैं साहब। अभी कितनी देर हो गई ढूंढते लगभग? अब 4 बजे से लगा लो, 6-7 बज रहा हो। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, पानी में लगे हुए। मानसून आने के बाद नदियां उफान पर हैं और कई शहर इन नदियों के उफान की चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें, गंगा के जल स्तर बढ़ने के कारण कासगंज जनपद के पटियाली तहसील क्षेत्र के 5 गांव जिजोल, नगला खिलाई, नगला हिम्मत, नगला बजरा और नगला बतवा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिनका प्रमुख मार्गों से संपर्क टूट गया। वहीं प्रशासन ने इस गांव में ग्रामीणों के निकलने के लिए नाव का सहारा लिया है। वहीं गांव के ग्रामीणों का कहना है, यहां 2010 में भी एक बार बाढ़ आई थी और पिछले साल भी हल्का पानी आया था, लेकिन इस साल गंगा का पानी गांव में ज़्यादा घुस आया है, जिस कारण हम लोगों की फसलों को भी खासा नुकसान हुआ है और हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावित स्थानों का जिलाधिकारी कासगंज चंद्र प्रकाश सिंह के निर्देश पर निरीक्षण करने जनपद के अपर जिलाधिकारी अजय कुमार पहुंचे। उन्होंने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए कासगंज जिला प्रशासन सजग बना हुआ है, पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बाढ़ से निपटने के लिए यहां ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। वहीं कल गांव में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक तरफ हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावे कर रहे हैं, वहीं कृष्ण की नगरी मथुरा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसा ही एक मामला सामने आया छाता तहसील से, जहां पटवारी द्वारा हिस्सा फाट बनाने के 300 रुपये मांगे जा रहे हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि जो अपनी जमीन का हिस्सा बनवाने आए थे तो टेक चंद पटवारी ने हिस्सा फाट तो बना दिया, मगर उसके एवज में 300 रुपये मांगे। जब हमने उसे देने को मना किया और 50 रुपये उन्हें दिए तो इस बात से गुस्साए पटवारी ने हिस्सा का कागज फाड़ दिया और 50 रुपये की नोट को भी फेंक दिया और कहा कि 50 रुपये में हिस्सा नहीं बनता। ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी से किसान बहुत परेशान है। मीडिया कर्मी को देख पटवारी पतली गली से निकल लिए। अब सोचने वाली बात है, हमारे देश में जय किसान जय जवान का नारा लगाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के पटवारी द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। हिस्सा फाट के नहीं आए तहसील में, तो हिस्सा फाट बन गया ना बना दिया पर वो कागज फाड़ दिए। अच्छा, बनाने के बाद कागज फाड़ दिए? हाँ, पैसे मांग रहे। बात को लेके कागज फाड़ दिए? 300 रुपये। 300 रुपये ना देने के कारण? ना देने। इस चीज़ के 300 रुपये मांगे जा रहे थे और किसके द्वारा मांगे जा रहे थे? हिस्सा बनाने के नहीं है। कौन मांग रहा था? टेकचंद पटवारी। कहाँ के पटवारी है टेकचंद जी? बराने के। एटा में भूमि अधिग्रहण में कम दाम मिलने से नाराज किसानों ने कोतवाली देहात क्षेत्र के रार पट्टी पर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल कोतवाली देहात क्षेत्र के रार पट्टी पर बाईपास रोड का निर्माण चल रहा है, जिस निर्माण में किसानों की भूमि को अधिग्रहण किया गया है। वहीं किसानों ने भूमि अधिग्रहण में आने वाली जमीनों के रेट कम मिलने से नाराजगी जताते हुए धरना शुरू किया था। वहीं सूचना मिलते ही मारहरा विधानसभा से विधायक वीरेंद्र लोधी भी किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए मौके पर पहुंच गए। विधायक ने बताया कि यह मेरी विधानसभा है, किसानों की समस्या बहुत दिनों से चल रही थी। रेट डिस्प्यूट था, एनएच और जो किसान को डिमांड में अंतर था, उस डिमांड को लेकर किसान धरने पर बैठ गए थे। एसडीएम साहब को सूचित किया तो एसडीएम साहब ने समस्याओं को सुनकर आगे निस्तारण के लिए कह दिया है। वहीं एसडीएम सदर अबुल कलाम ने बताया कि रसेटी और दूलापुर के किसान, इनकी जमीन एनएसएच में आई है, वह लोग धरने पर बैठ गए थे। रेट लिस्ट को लेकर कुछ दिक्कत थी, लेकिन किसानों द्वारा रेट मांगा जा रहा है, उस पर एनएसएच की भी सहमति है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एप्लीकेशन के माध्यम से रेट दिलाने की कोशिश की जा रही है। मेरी विधानसभा है, किसानों की समस्या काफ़ी दिनों से चल रही थी।
रेट डिस्प्यूट था। NH और किसानों की जो डिमांड थी उसमें अंतर था। इस डिमांड को लेके धरने पर बैठे हुए थे। मुझे जब जानकारी हुई तो मेरा कर्तव्य बनता था कि जनप्रतिनिधि होने के नाते और उनकी बात को सुना जाए। SDM साहब को मैंने सूचित किया तो SDM साहब ने उनकी समस्याओं को सुन के आगे निस्तारण के लिए हम सब लोग लगेंगे और उनकी जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे। मथुरा के प्रसिद्ध नियति हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा नियति हॉस्पिटल के प्रबंधकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मथुरा के मल्टी स्पेशलिस्ट नियति हॉस्पिटल के कर्मचारी रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट एवं मेडिकल टाइपिस्ट के पद पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा नियति हॉस्पिटल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां उन्होंने नियति हॉस्पिटल परिसर में जमकर हॉस्पिटल विरोधी नारे लगाए। वहीं धरना देने के पश्चात सभी कर्मचारियों द्वारा जिलाधिकारी को नियति हॉस्पिटल के नियमों के खिलाफ ज्ञापन दिया। धरना दे रहे कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 6 माह से नियति हॉस्पिटल के प्रबंधकों द्वारा किसी भी तरह की कोई सैलरी नहीं दी गई है, जिसके कारण स्टाफ के ज़्यादातर लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। वहीं बिना किसी वजह के ज़्यादातर स्टाफ को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि जिस समय भर्ती हुई थी उस समय शर्तों के साथ हॉस्पिटल में नियुक्ति दी गई, जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से नौकरी छोड़कर जाएगा तो उसे 1 माह की सैलरी छोड़नी पड़ेगी। वहीं किसी भी कर्मचारी को अगर हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा हटाया जाएगा तो उसे कर्मचारी को 1 माह का वेतन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। सभी नियमों को ताक पर रखकर हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। ज्ञापन हमने ये दिया है सर कि एक तो हमें अभी हॉस्पिटल से निकाल दिया है और जो हमारा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में हमें हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं रेडियोलॉजी स्टाफ उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है। और हमने DM साहब को एक विज्ञापन दिया है जिसमें हमने मांग की है कि जितना जल्दी हमारी सैलरी जो है 5-6 महीने की जो ड्यू है और जो भी टर्म एंड कंडीशन थी जो स्टार्टिंग में जो हमारे ऑफर लेटर पर लिखी हुई थी कि जब अगर हम छोड़ के जाएंगे तो हम 1 महीने की सैलरी आपको देंगे या फिर 1 महीने का नोटिस देंगे। अगर हम नोटिस नहीं दे पाते हैं 24 आवर्स का रिजाइन दे दो, 1 महीने की सैलरी हम हॉस्पिटल को देंगे। तो अगर हमारे साथ अगर ऐसा किया जा रहा है कि 24 आवर्स का रिजाइन मांग रहे हैं तो हमें भी उम्मीद ये है कि हमें भी जो टर्मिनेशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग 3 महीने की तनख्वाह हमें देने का कृपा की जाए और हमें जल्द से जल्द हमारी तनख्वाह मिले। गांव तरौली के स्वामी बाबा मंदिर पर स्थित गौशाला में गांव के बीमार होकर मरने का सिलसिला थमा नहीं है। मंगलवार को SDM हनुमान प्रसाद मौर्य, CO जगदीश कालीरमन तथा कोतवाली प्रभारी रवि त्यागी गौशाला पहुंचे और गायों की स्थिति देखी। उनके साथ कई पशु चिकित्सकों की टीम ने बीमार गायों का इलाज किया। SDM ने ग्रामीणों को गौशाला संचालन के लिए कमेटी बनाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। गौशाला के 7 गौवंश चारे, पानी व इलाज के अभाव में मर गए, जिनको कुछ लोगों ने गौशाला से निकालकर निकट स्थित पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया। मृतक गौवंश पानी में तैर रहा था। इसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया तथा SDM को जानकारी दी। मंगलवार को SDM हनुमान प्रसाद मौर्य, CO जगदीश कालीरमन, कोतवाली प्रभारी रवि त्यागी गौशाला पहुंचे, जहां गड्ढे में तैर रहे गायों के शवों को पानी से निकलवा कर JCB से गड्ढा खुदवाकर समाधि बनवाई। उन्होंने लोगों से कहा कि गौशाला संचालन के लिए कमेटी गठित करें। गौशाला संचालन के लिए उन्हें शासन से भी मदद दिलाई जाएगी। तरौली गौशाला में कुछ गौ माताओं की तरौली गौशाला में कुछ गौ माता की मृत्यु इसके पहले ही हो चुकी थी और वो दफनाई हुई थी, लेकिन पानी भर गया वहाँ पर तो वो बॉडी ऊपर आ गई, जिसको लेके कुछ लोगों ने बताया कि बॉडी ऊपर दिख रही है। तत्काल वहाँ पर हमारी डॉक्टरों की टीम भी पहुँच गई। वहाँ कुछ लोगों ने जो हमारे सामाजिक लोग थे जो इस तरह के काम में मदद करते हैं, अच्छे लोग पहुँच गए, तो उसको बाबा जी वगैरह भी आ गए। उन लोगों ने इसको पुनः करीब सम्मान और फिर से उनकी अंत्येष्टि कर दी है। कोई समाधान आज की कोई नई घटना नहीं रही है, लेकिन रही बात जहाँ तक और मैंने वहाँ पता कर लिया है और देख भी लिया है, पूछताछ भी कर लिया है। वहाँ चिकित्सा की टीम प्रतिदिन आ रही है। कोई चिकित्सा से के अभाव में किसी तरह का अब तक कोई देख नहीं हुई है। वहाँ पर गौशाला की व्यवस्था को लेकर के विवाद है। वहाँ पर ट्रस्ट नहीं है, जो पुरानी ट्रस्ट थी जो ख़त्म हो गई। उसके लिए भी लोगों ने इसके पहले 1 हफ्ता पहले मैं यहाँ पे आया रहा हूँ, लोगों ने 1 हफ्ते का समय मांगा था कि हम लोग अपनी नई कमेटी बनाएंगे जो इसकी देख रेख। आज पुनः उन्होंने मुझसे बात किया है, वो अपनी प्रक्रिया में है। उनका कहना है कि 2-4 दिन में मेरी कमेटी बन जाएगी, उसके बाद नियमानुसार रजिस्ट्रेशन करा करके इसकी देखभाल करेंगे।
अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव नगला कसाब में गौकशी होने की सूचना मिलने के बाद इकट्ठा हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गांव नगला कसाब के अंदर जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। गांव के अंदर गौकशी को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ता के द्वारा हंगामे की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने मौके से पशुओं के अवशेषों को बरामद करते हुए जांच करने के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। जिसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ता ने गौकशी करने वाले 5 लोगों के खिलाफ इलाका थाने में तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि ये थाना बरला में कल 16 तारीख को एक गौकशी की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर जाकर पुलिस टीम ने जब देखा तो कुछ अवशेष मिले मौके से, जिसको फील्ड यूनिट को बुलाकर उसके सैंपल कलेक्ट कर लिए गए। बाकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें 5 लोग नेम्ड हैं और एफआईआर के आधार पर 3 लोगों की थाना पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है और 2 लोग के घरों पर दबिश डाली जा रही, बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। मथुरा में कल रात हुई मूसलाधार बारिश ने जहां नगर निगम की पोल खोल दी तो वहीं पुलिस का भी नया रूप देखने को मिला। मथुरा में जलभराव के कारण नई बस स्टैंड पर यात्रियों से भरी बस पूरी तरह डूब गई। इसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफिसर और उनकी टीम ने रेस्क्यू कर पानी में फंसे यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला। आपको बता दें कि मथुरा में बीती रात हुई बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया और जगह जगह जलभराव हो गया। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा था और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 9:40 पे शाम के टाइम पे कंट्रोल रूम से हमारे को सूचना प्राप्त हुई कि एक यात्रियों से भरी हुई जो बस है वो बस स्टैंड के पास में अंडरपास के अंदर जो पानी भर गया था उसमें फंस गई है और उसमें यात्री भी सवार हैं। 20 से 25 यात्रियों की सवार होने की सूचना वहाँ पे थी। तो हमारी रेस्क्यू टीम जो थी वो तत्काल जो है घटनास्थल पर पहुँची और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में और वहाँ पर कार्य जो है रेस्क्यू का जारी किया गया। तो उसमें जाकर देखा तो वहाँ पर तकरीबन जो था 8 से 9 फीट के करीब पानी अंडरपास के नीचे भरा हुआ था और बस पूर्ण रूप से उसके अंदर डूबी हुई थी और खाली जो बस का ऊपर वाला जो आधा फीट का हिस्सा था वही बचा हुआ था और उसके अंदर यात्री फंसे हुए थे। फिर हमने अपने रेस्क्यू उपकरणों के जरिए उन जो यात्री थे 12 से 15 के करीब हमारे को यात्री वहाँ पे बस के अंदर मिले तो उनको रेस्क्यू करके सकुशल बाहर निकाला गया। और साथ साथ वहाँ पर 2 रिक्शा वाले भी जो थे वो अंदर की तरफ फंसे हुए थे और वो कह रहे थे कि जो हमारी जो रिक्शा है वो पानी में बह करके इसके अंडरपास के नीचे आ गई हैं, तो उनको भी रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। किस तरह की दिक्कतों का सामना आपने किया? पानी में जाने से आपको डर नहीं लगा? बरसात काफ़ी ज़्यादा थी और जो हमारे को जो ट्रेनिंग मिली है वो इसी चीज़ के लिए मिली है कि हम जाकर के लोगों की जान को बचाएं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हम मानवता के रखवाले, सेवा है धर्म हमारा, ये जनपद मथुरा हमें है प्राणों से प्यारा, तो इसके लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।